नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज मैं बात करने वाला हूं अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर। जहां तक आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका का इलेक्शन ट्रंप साहब जीत गए हैं। वही ट्रंप जिनकी घनिष्ठता हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ काफी बेहतरीन है। अब कई सवाल खड़े होते हैं। जो जियो पॉलिटिक्स है वर्ल्ड का, उसमें कई सवाल है। पहला सवाल है भारत और अमेरिका के रिलेशन, जो बाइडेन काल में काफी ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अब उस पे आगे ट्रंप के साथ हमारी व्यवस्था कैसी होगी, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि ग्लोब पे कई जगह वार का माहौल है। जैसे हम पहला बात कर ले, रसिया और यूक्रेन के बीच काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा। अब इसके ऊपर ट्रंप के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। अगला चर्चा हमारा इसमें होगा इजराइल का जो संघर्ष चल रहा हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ और ईरान के साथ, इसके ऊपर ट्रंप का भूमिका क्या होगा और आगे क्या होता है। साथ ही पाकिस्तान और चाइना के क्या रोल होंगे आगे, वर्ल्ड में क्या हालत होगा, इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे। तो ट्रंप ने सीधा कहा है, हम अमेरिका के खोए हुए प्राइड को वापस लाएंगे। अमेरिका फिर से प्राइड करेगी। इस बयान के मायने क्या हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं ट्रंप की जीत के साथ। सबसे पहले ट्रंप साहब को बधाई। दुनिया के सभी देशों ने मिस्टर प्रेसिडेंट बधाई दिया। अब भारत के हमारे प्रधानमंत्री ने जब ट्वीट किया, उन्होंने अपने फ्रेंड को दोस्त कह करके बधाई दिया। तो इस शब्द के भी बहुत सारे मायने निकाल रहे हैं लोग, और मायने निकलते हैं। सिर्फ मिस्टर प्रेसिडेंट कहना, जैसे पाकिस्तान के लोगों ने कहा, और भारत के प्रधानमंत्री ने माय फ्रेंड बधाई दिया, इसके बहुत बड़े मायने होते हैं। इन मायनों को समझना होगा। किसी भी देश का अगर रिलेशनशिप दो देशों के साथ बहुत अच्छा हो, वो देश काफी प्रगति करता है। एक है अमेरिका, दूसरा रसिया। रसिया के साथ हमारे पुराने संबंध हैं, शानदार संबंध हैं। साथ ही अमेरिका के साथ हमारा ट्रंप के काल में काफी अच्छा संबंध बना था। अब आगे ट्रंप दोबारा चुनकर आए हैं, तो फिर से उन रिश्तों में गहरी पैठ होने की अनुमान दिखाई दे रही है। तो हम चर्चा शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक जीत की। और ऐतिहासिक जीत में क्यों बोल रहा हूं, ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बार राष्ट्रपति बन चुके थे, लेकिन अपने सेकेंड कार्यकाल के लिए वो चुनाव हार गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा, फिर से चुनाव लड़े और वो जीत के आ गए। तो ऐसा करने वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहले राष्ट्रपति बन गए हैं, इसलिए जीत ऐतिहासिक है। आपको याद होगा, जब ट्रंप प्रचार कर रहे थे, उस प्रचार के दौरान इन पे जानलेवा हमला हुआ था। गोली एकदम किनारे से निकली थी, लहूलुहान हो गए थे। उसके बाद भी उन्होंने जो अपना एक्टिवनेस दिखाया, लोगों को जो मैसेज दिया, उस मैसेज ने ट्रंप को लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि दुनिया को एक बोल्ड राष्ट्रपति चाहिए, दुनिया को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, और ट्रंप में वो खूबी थी। ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला हैं, उनके पूर्वज भारत के थे। तो लोग उनसे भी उम्मीद करके रखे थे कि जब कमला हैरिस आएगी तो अच्छे रिलेशन होंगे, क्योंकि बाइडेन की उम्र हो चुकी थी, बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव से अलग हो गए थे। तो कमला हैरिस उनके जगह राष्ट्रपति का चेहरा थी, लेकिन कमला हैरिस नहीं चुन पाई। कोई बात नहीं है, ट्रंप साहब हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, और ट्रंप साहब के साथ हमारा संबंध, यानी हमारे मोदी जी का संबंध, एक दोस्ताना संबंध है। हाउडी प्रोग्राम को याद कर लीजिएगा। तो मैं चौहान सर आज चर्चा को शुरुआत करता हूं। इस चर्चा में बने रहिए, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा, वर्ल्ड मैप पे मैं सबसे पहले बात करूंगा यूक्रेन और रसिया के वार के बारे में। यूक्रेन और रसिया में एक वार चल रहा, और लंबा वार चल रहा। इस वार में अभी हाल में नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो गई है। देखा गया कि जो उत्तर कोरिया है, किम जोंग, उनके सैनिक रसिया के तरफ से यूक्रेन के खिलाफ खड़े हो गए। यह एक ऐसी स्थिति है जिससे वर्ल्ड वार थर्ड की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि रसिया और नॉर्थ कोरिया में एक डील हुई है कि दोनों में से कोई अगर ट्रबल में होगा, किसी की भूमि पे हमला होगा, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। हाल ही में जो यूक्रेन की सेना है, रसिया के एक पार्ट में घुस गई थी, मतलब हमला कर दी थी। रसिया ने जानबूझ करके उस जगह को खाली किया, उस सेना को घेर लिया, और दुनिया को दिखा भी दिया कि यूक्रेन ने हम पे हमला किया। इसके बाद नॉर्थ कोरिया उसके साथ आ गया।
इसके ऊपर ट्रंप ने कहा था, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, मैं बाइडेन की जगह पे होता, तो रसिया यूक्रेन युद्ध लंबे समय तक नहीं चलता या यह युद्ध होता ही नहीं। ऐसे आरोप लगे हैं ट्रंप के ऊपर कि ट्रंप का जो रिलेशन है रशियन राष्ट्रपति के साथ यानी पुतिन के साथ काफी अच्छे हैं। और सच में अगर पुतिन और ट्रंप की बात की जाए तो युद्ध होता ही नहीं। यूक्रेन किसके बल पे लड़ रहा? जेलेंस्की के पास अपना कोई पावर नहीं है। जेलेंस्की को बम मिल रहा फ्री में, हथियार मिल रहा फ्री में, सैनिकों को खड़ा करके रखा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मांग रही है, तो उसका तो कुछ है नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के आने से ट्रंप सीधा बोलेगा जेलेंस्की कम बैक, अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा, युद्ध बंद करो। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब इस युद्ध का परिणाम आने वाला है और जेलेंस्की बैक होने वाले हैं। जेलेंस्की यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है, एक नंबर का गधा, उसको कुछ नहीं आता, अपने आधे से ज्यादा देश को खंडर बना चुका है सिर्फ इन लोगों के पश्चिमी दुनिया के बात पे। ऐसा राष्ट्रपति होने से अच्छा है, ऐसा प्राइड दिखाने से अच्छा है कि ऐसा राष्ट्रपति हो ना हो। गधा, जिस गधे को अब बैक होने की बारी आ गई है, क्योंकि मुझे जहां तक अनुमान है कि अगर अमेरिका ने मना कर दिया सपोर्ट से तो ब्रिटेन सपोर्ट नहीं करेगा, फ्रांस सपोर्ट नहीं करेगा, यानी नाटो संगठन सपोर्ट करना बंद कर देगा और यूक्रेन घिर जाएगा। उसके बाद पुतिन उसको बताएंगे कि बेटा तू अब कहां जाएगा। पुतिन ने पहले ही बोल रखा था कि अगर किसी ने लॉन्ग मिसाइल दिया यूक्रेन को तो मैं उसके देश पे परमाणु हमला कर दूंगा। आज तक किसी ने डर से लॉन्ग मिसाइल नहीं दिया कि लॉन्ग रेंज मिसाइल लो और मॉस्को पे चला दो। तो ये बातें होने वाली है। अगली चर्चा मैं इजराइल पे करूं तो इजराइल और ट्रंप के बीच, नेतन्याहू के बीच में संबंध काफी गहरे हैं और ट्रंप चाहते हैं कि जो वो एरिया है, अरेबियन प्रायद्वीप वाला एरिया है, उस एरिया में लड़ाई झगड़ा समाप्त कर दिया जाए, अमेरिका का प्रभाव हो। इसलिए हमास हिजबुल्लाह जैसे संगठन को पूरी तरह से खत्म कर दो, धीरे धीरे मत मारो, मार के खत्म करो, दुनिया को हम देख लेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमले तेज होंगे और ये ऐसा देश है जो ईरान के अगेंस्ट एक्शन लेने वाला देश है। जैसा मैं बता दूं, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे उन्होंने ईरान के साथ सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया, लेकिन जब ट्रंप आए थे उन्होंने हार्ड कॉर्नर अपनाया। बराक ओबामा ने न्यूक्लियर ट्रीटी की थी ताकि ईरान को भी थोड़ा सा न्यूक्लियर का काम कर सके, बिजली पैदा कर सके, आगे काम कर सके। लेकिन ट्रंप जैसे ही आए उन्होंने हार्ड कोर डिसीजन लिया और उस ट्रीटी को कैंसिल किया। इसलिए कहा जाता है कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो ट्रंप है। यहां पे अगर अब ईरान कोई गलती करती है, ईरान को मिसाइल का हमला करता है इजराइल के ऊपर, तो यहां से मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि ट्रंप खुली तौर पे इजराइल से उसके ऊपर हमला करवा देंगे और इस कहानी को समाप्त करेंगे। मुझे ऐसा फील होता है। और किस कहानी को समाप्त करेंगे कि जो भी परमाणु ठिकाना है, जो भी आपको नॉलेज है, उन परमाणु ठिकानों पे मिसाइल गिरा दो और ईरान का सत्यानाश कर दो। ये काम हो सकता है, लेकिन ये पूरे के पूरे दुनिया के लिए एक खतरनाक स्थिति होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे राय में, लेकिन ये संदर्भ आ रहे हैं, संदर्भ हो सकता है। आगे हम बात करें भारत के संदर्भ में, यूं तो दोनों मित्र हैं और काफी अच्छी संबंध है दोनों के बीच में। कई प्रोग्राम हुए हैं, हाउडी प्रोग्राम हुआ है और 2025 में ट्रंप साहब भारत आएंगे क्योंकि क्वाड की बैठक है। क्वाड की बैठक मतलब क्वाड एक 4 देशों का समूह है जिसमें मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। जो हिंद महासागर का एरिया है, पैसिफिक क्षेत्र वाला, पैसिफिक और हिंद महासागर एरिया जो है, इसमें चाइना के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक क्वाड बना है ताकि चाइना यहाँ पे किसी को डोमिनेट ना कर सके, चाइना किसी को यहाँ पे डरा ना सके और जो यहाँ पे मिनरल्स है, चाहे जो भी सारी चीजें है, उस पर जिसका अधिकार है वो लेकर के जाए। तो क्वाड की बैठक 25 में भारत में होने वाली है। वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि भारत और अमेरिका के संबंध में एक ऊंचाई आएगी और भारत को इससे कई फायदे मिलेंगे। जैसे समझिएगा, अमेरिका और ट्रंप जब भी दोनों साथ में आए हैं, राष्ट्रपति बने हैं, चाइना को घेरने का प्रयास किया गया है। चाइना दुनिया में आर्थिक रूप से काफी संपन्न है। चाइना दुनिया में काफी ज्यादा मार्केट पे कब्जा करके रखा है।
ये उस मार्केट पे सैंक्शन लगाएगा, उस मार्केट को बंद करने का प्रयास करेगा। अगर चाइना का मार्केट बंद होता, याद रखिएगा, चाइना का मार्केट बंद होता तो भारत के मार्केट को फायदा मिलेगा और भारत का मार्केट ऊंचाइयों पर जाएगा। आपने हाल में देखा भारत का सेंसेक्स लुढ़क गया, कई लाख करोड़ रुपए डूब गए शेयर मार्केट से। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूट के जो पैसे थे अचानक निकाल करके चाइना के मार्केट में लगा दिया गया, क्योंकि उस मार्केट से लोगों को ज्यादा प्रॉफिट था, तो भारत का मार्केट गिर गया। अब आप देखिएगा आज ही भारत का जो सेंसेक्स है काफी अच्छा अंक पे उछाल किया है। अब यहां से भारत का सेंसेक्स उछाल करेगा, शेयर मार्केट में तेजी आएगी, क्योंकि भारत के जो कई सारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो हमारा सर्विस सेक्टर हो, चाहे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सब में मूवमेंट देखने को मिलेगा और भारत तरक्की की ओर जाएगी। हालांकि भारत को थोड़ी सी ये परेशानी है कि ये अपनाते हैं अमेरिकी फर्स्ट की नीति, तो अमेरिकी फर्स्ट की नीति के कारण हो सकता है भारत के कई लोगों का अमेरिका में जॉब जा सकता है। वीजा को लेकर के कुछ चुनौतियां रही है, पहले भी वीजा को लेकर के आगे भी कुछ चुनौतियां रहेंगी ट्रंप सरकार के साथ, तो ऐसा आसार देखने को मिल रहा है। और कई चीजें हो सकती है, कई टेक्नोलॉजी हमें मिल सकता है, कई नए हथियार मिल सकते हैं जिससे हम पाकिस्तान को और चाइना को टैकल कर सके। तो यहां से अगर पाकिस्तान की बात आ ही गई है तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ, पाकिस्तान में बहुत समस्या है, क्योंकि बाइडन ने जो नीति अपनाई थी, तो बाइडन की नीति थी भारत और पाकिस्तान दोनों को लेकर चल रहे थे। जिस पाकिस्तान के हाथ में कुछ समय पहले कटोरा आ गया था, वो पाकिस्तान ठीक ठाक स्थिति में जा रही थी, लेकिन मुझे आसार दिख रहे हैं कि पाकिस्तान को फिर से कटोरा पकड़ाने में ट्रंप की भूमिका होगी। ट्रंप सबसे पहले क्या करेंगे, पाकिस्तान में जो इमरान खान को कैद किया गया है और सरकार को जो बदली गई थी, तो मुझे ऐसा फील होता है कि इमरान खान को फिर से बाहर करना पड़ेगा और वहां पे चुनाव में फिर से बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वहां पे सत्ता परिवर्तन हो सकता है। दूसरी बात है, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, ट्रंप का एक बयान याद कीजिएगा, ट्रंप ने हाल ही में दीपावली विश किया था भारत को, दुनिया के सभी हिंदुओं को दीपावली का विश किया था, और उसमें साफ साफ कहा था कि बांग्लादेश में अगर मैं राष्ट्रपति होता तो इस प्रकार का माहौल नहीं होता और मैं दुनिया के सभी अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करूंगा। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हमले किए जा रहे हैं, उन हमलों को ये रोकने का प्रयास करेंगे और बांग्लादेश में एक अस्थायी सरकार देने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है बांग्लादेश में जल्द ही लोकतांत्रिक चुनाव होंगे और हो सकता है शेख हसीना की वापसी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप आ गए हैं और ट्रंप बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रखेंगे। बाइडन बांग्लादेश से कुछ चाहते थे, बाइडन को नहीं मिला। बांग्लादेश भारत के साथ शेख हसीना थी, भारत और दोनों में बात हुआ, नहीं दिया गया, तो भारत को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया कई मोर्चों पे, और बांग्लादेश को तो आपने देखा है कैसे हिट कर दिया गया और शेख हसीना को उखाड़ कर फेंक दिया गया। लेकिन ट्रंप दोस्त हैं, शेख हसीना मोदी जी के दोस्त हैं। अब ये दोस्ती का ट्रेंगल आपको देखने को मिलेगा और बांग्लादेश की स्थिति ठीक हो सकती है। तो ये बात करना था। चाइना को टैकल किया जाएगा, चाइना पे आर्थिक सैंक्शन कई बढ़ेंगे और बहुत सारे चीज यहाँ पे हो सकता है। तो ये मायने हैं ट्रंप के जीतने के। वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स पे काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। अभी इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। फ्रांस की बातें हो सकती है, यूक्रेन की बातें हो सकती है, नाटो की बातें हो सकती है, रशिया और अमेरिका के संबंध की बातें हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही बात करूंगा और हमेशा मैं क्या करूंगा, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ वीडियो आपके लिए देते जाऊंगा। कोशिश कीजिए जियो पॉलिटिक्स को समझने का। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर ले और दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।